समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं प्रणव शर्मा। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है, आसमां से उतरे सितारे। भारतीय मूल की नासा की वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर ने 9 महीने 14 दिन बाद रखा धरती पर कदम। वापसी पर पूरा देश खुशी से झूम उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी बधाई तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके धैर्य और साहस को सलाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स के लिए सोशल मीडिया पर लिखा कि वह पथ प्रदर्शक और आइकन हैं। उन्होंने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण दिया है। घुसपैठ मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 12 जगह छापे। जम्मू संभाग में आतंकवादियों के मददगारों के घरों और ठिकानों को खंगाला गया। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर व दस्तावेज जब्त। सदन में गूंजा बडहाल में 17 मौतों का मामला। सीबीआई जांच की मांग। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने कहा कि नमूनों की अलग अलग प्रयोगशालाओं में चल रही है जांच। 2000 तक के यूपीआई लेन देन पर अब मिलेगी प्रोत्साहन राशि। कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रति लेन देन 0.15% की दर से प्रोत्साहन। सरकार ने गोकुल मिशन की रकम भी बढ़ाई। यह योजना जीवन को बनाएगी और भी आसान। हड़ताल पर डटे जल शक्ति कर्मी। आज रात 8 बजे से 72 घंटे तक कामकाज बंद रखने का किया ऐलान। जिला स्तर पर भी किया जाएगा प्रदर्शन। शहर सहित प्रदेश भर में पानी की किल्लत का करना पड़ सकता है सामना। सरकार ने नियमितीकरण के लिए 6 सदस्यीय समिति का भी किया गया गठन। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा, प्रदेश में जल संरक्षण योजनाओं के काम समय पर किए जाएं। 1 से 7 मई तक जल निकायों के लिए चलेंगे विशेष सफाई अभियान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में पिछले 3.5 सालों में 2.5 गुना बढ़ा निर्यात। कहा, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में हर भारतीय करे सहयोग। उन्होंने कानपुर में विकसित भारत संवाद में लिया भाग। जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद आए क्रांतिकारी बदलाव बताए। इकतीस मार्च के बाद सीसीटीवी कैमरे के बिना नहीं चलेगी कोई स्कूली बस। परिवहन विभाग ने उठाया कदम। सीसीटीवी नहीं होने पर जब्त की जाएगी स्कूल की गाड़ी। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होगा अक्षरश पालन। नियमों में सभी आउटसोर्स किए गए वाहन कानूनी रूप से पंजीकृत होने चाहिए। वाहनों में गति सीमा उपकरण लगे होने चाहिए और किसी भी बिंदु पर इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर, एसएसपी ट्रैफिक, आरटीओ और वाहन के चालक का मोबाइल नंबर लिखा होना अनिवार्य है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स यानी इम्फा को 8.10 कनाल भूमि उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। भर्ती नियमों, भवन की जरूरत और आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता पर भी की चर्चा। संस्थान में स्टूडियो स्थापित करने और शैक्षणिक उपकरणों को रखने के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर भी दिया जोर। अगले माह डल में होगा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। खेल विभाग और स्पोर्ट्स काउंसिल संयुक्त रूप से अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में करेंगे आयोजन। खेल विभाग के आयुक्त सचिव सरमद हफीज की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय। अब अन्य समाचारों के साथ हैं मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद प्रणव। विज्ञान से व्यापार तक महिलाएं भर रही उड़ान। गूंज उत्सव में दिखा छात्रों का टैलेंट। बेटियां खेलों में भी कर रही नाम। जम्मू विश्वविद्यालय में बुधवार को 2 दिवसीय युवा उत्सव गूंज का शुभारंभ हुआ। समारोह के पहले दिन बेस्ट प्रैक्टिस प्रदर्शनी भी आयोजित की गई और इसके साथ और भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आतंकियों ने अब बांडीपुरा में रचा आईईडी हमले का षड्यंत्र। लगातार चौथे दिन भी जवानों को निशाना बनाने की फिराक में थे।
एनएचएम से जुड़े कर्मियों को वेतन न मिलने की शिकायतों की होगी जांच। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत नियुक्त डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी होगी और उनकी सेवाओं के नियमितीकरण का मुद्दा केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। अगले माह से बढ़ेगा बिजली पानी का संकट, तैयारी में जुटे विभाग का दावा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर्स की रहेगी व्यवस्था और 17 निजी टैंकर्स भी लिए जाएंगे। अखनूर और कालाकोट में आज प्रभावित रहेगी बिजली के जरूरी रखरखाव कार्य के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। और अब खेल समाचार। वापसी पर चमके सुनील छेत्री, दागा 95वां गोल। भारतीय फुटबॉल टीम ने मैत्री मैच में मालदीव को 3-0 से हराया। 16 महीने में भारत को फुटबॉल में मिली पहली जीत। भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने आईसीसी की ताज़ा T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में क्रमशः बल्लेबाजों और गेंदबाजों की सूची में करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान कायम रखा। जनता स्पोर्ट्स क्लब और जम्मू एंटरप्राइजेज ने जीते मुकाबले। एमए स्टेडियम में एंटी ड्रग्स क्रिकेट लीग के तहत बुधवार को तीसरे दिन मैच हुए, जिसमें सुरेश कुमार और सरनजीत मैन ऑफ द मैच चुने गए। राष्ट्रीय मुक्केबाजी पर चुनावी आंच, लवलीना को खेलने से रोका। BAFI अध्यक्ष का आरोप, असम के मुक्केबाजों के रद्द कराए गए टिकट। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज मौसम दिन भर हल्का व ठंडा रहने का अनुमान है। कल दिन का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:41 पर और कल सूर्योदय 6:36 पर होगा।